माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उन घरों पर रहता है जहां सच्चाई, प्रेम और सादगी का वास होता है। एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि घर की कौन सी चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कथा एक ऐसी महिला की है जिसका जीवन सादगी, परिश्रम और दूसरों की मदद करने के बारे में था। वह महिला अपनी पत्नी के रूप में न केवल अपने घर का पालन पोषण करती थी, बल्कि दूसरों की भी मदद करती थी। परंतु अंततः उसे एक ऐसी गलती का सामना करना पड़ा जिसके कारण उसे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद खोना पड़ा। कथा एक पुराने समय की है, जब मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। इस नगर में एक महिला सुकन्या नाम की रहती थी, जो अपने पति संजय और सास ससुर के साथ एक छोटे से घर में निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और गृहिणी के रूप में अत्यधिक समर्पित थी। वह अपने घर के हर कार्य को बड़े ध्यान और ईमानदारी से करती थी। उसे घर की सफाई, खाना पकाना, पूजा पाठ और अन्य सभी कामों में दक्षता हासिल थी। वह हर काम अपने पति के लिए सच्चे मन से करती थी। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था और उसके पास एक अनाज की दुकान थी। वह बाजार में आवश्यक सामान बेचता था और सुकन्या अपने पति के कामों में भी उसकी मदद करती थी। वह संजय को भगवान मानती थी और दिन रात उसकी सेवा करती थी। सुकन्या का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे आसपास के लोगों में सम्मान दिलवाया। हर व्यक्ति जो सुकन्या से मिलता उसकी तारीफ करता। वह अपनी दयालुता और सच्चाई के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। सुकन्या के घर में कभी कोई भी भूखा नहीं जाता था। जो भी याचक उसके द्वार पर आता, वह उसे बिना कुछ दिए नहीं जाने देती थी। वह उन सभी को भोजन देती और उनकी मदद करती थी। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सुकन्या के पड़ोसी भी उसकी सराहना करते थे और कहते थे कि वह तो किसी देवी का रूप है। ऐसा माना जाता था कि देवी अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आई और बोली, हे सुकन्या, मुझे आज बहुत से रिश्तेदारों के लिए भोजन बनाना है, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए इन्हें उधार दे सकती हो? सुकन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम चिंता मत करो बहन, मुझे अभी चकला, बेलन और तवा की आवश्यकता नहीं है। तुम इन्हें ले जाओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो इन्हें मुझे वापस कर देना। सुकन्या ने तुरंत रसोई घर से चकला, बेलन और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे दिए। पड़ोसन ने सुकन्या का धन्यवाद किया और कहा, हे बहन, तुम्हारी कृपा से मेरा काम आसान हो गया। मैं जल्द ही इसे वापस कर दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हें जरूरत हो तो ले सकती हो। इस घटना के बाद सुकन्या को यह महसूस हुआ कि किसी की मदद करना उसका धर्म है और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। लेकिन सुकन्या को यह नहीं पता था कि उसकी यही अच्छाई उसकी गृहस्थी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह घटना एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। कभी कभी दूसरों की मदद करना और बिना सोचे समझे चीजें देना हमारी बड़ी गलती बन सकती है। ये सच है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का महत्व इतना अधिक होता है कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना ठीक नहीं होता। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें कभी भी दूसरों को उधार नहीं देनी चाहिए, चाहे वह हमारे रिश्तेदार हों या पड़ोसी। ऐसा करने से हम लक्ष्मी माता का आशीर्वाद खो सकते हैं, क्योंकि घर की कुछ चीजें केवल घर के स्वामी के लिए होती हैं और इन्हें किसी अन्य को देना घर में दरिद्रता ला सकता है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमें किसी भी चीज को बिना सोच समझे किसी को भी देने से पहले उसके महत्व और असर को समझना चाहिए। सुकन्या की तरह हमें भी दयालु और सहायक होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की कुछ चीजों को किसी और को उधार देने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच न करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ।
यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उद्धार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस ईसी बात है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, हे मामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है।
घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दी हैं। मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी भूल के कारण ही हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुओं का दान कर दिया था जिससे मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जब कोई स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है तो उनके घर में मेरा वास नहीं रहता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनके घर को छोड़ देती हूँ। सुकन्या ने पूछा, हे माँ, कृपया बताइए कि वे कौन सी वस्तुएं हैं? मैंने कौन सी चीजें दान की जिससे आपने मेरे घर का त्याग किया? देवी लक्ष्मी बोली, हे पुत्री, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जिन्हें किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई में इन वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। इनकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। इनसे भगवान विष्णु के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को अर्पित की जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को शुद्ध और स्वच्छ रखना आवश्यक है। इन्हें दूसरों को देने से ये अशुद्ध हो सकते हैं और फिर इनका उपयोग अशुभ फल देता है। हे सुकन्या, तुमने अपने रसोई के चकला बेलन और तवे को पड़ोसन को देकर बड़ी भूल की। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा,
अब दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को झाड़ू दे दी। झाड़ू वह वस्तु है जिसमें मेरा वास होता है और जो मुझे अत्यधिक प्रिय है। जब तुमने इसे दूसरों को दिया तो मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती थी? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, मैं उसका घर त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता होती है और स्वच्छ स्थान पर ही मेरा वास होता है। सुकन्या, झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। इसे बाहरी व्यक्ति की नज़र से दूर रखना चाहिए। झाड़ू एक पवित्र वस्तु है जिसे पैरों से नहीं छूना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। अब तीसरी वस्तु सुनो। किसी भी स्त्री को अपने आभूषण दूसरों को नहीं देने चाहिए। आभूषणों में मेरा वास होता है। आभूषण स्त्री के 16 श्रृंगार में प्रमुख होते हैं। विवाहित स्त्री को अपने गहने किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। चौथी वस्तु है सफेद रंग की चीजें। शाम के बाद सफेद वस्तुओं का दान अशुभ होता है। तुमने शाम को दूध का दान किया जिससे दुर्भाग्य आया। इसलिए सुकन्या, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। सुकन्या बोली, हे माँ, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। माँ, लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, तुमने प्रायश्चित कर लिया है, अब घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा वैभव लौटा रही हूँ। माँ, लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या अपने घर लौट आई और उसके जीवन में पुनः सुख समृद्धि आ गई।